ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा लगातार 2 फ्लॉप्स देने के बाद आमिर खान की तीसरी मूवी सितारे ज़मीं पर आ चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि लाल सिंह चड्ढा की तरह ये भी एक रीमेक ही है, जिसको बाय द वे आमिर ने कुछ ज्यादा ही डिफेंड किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रीमेक करने में, मुझे नहीं लगता है मेरी क्रिएटिविटी कम हो रही है एट ऑल, क्योंकि मैं अपने लिए तो नया काम कर रहा हूँ। ये किसी और ने ये कहानी बनाई है, अब मैं इसको अपना नजरिया दे रहा हूँ। तो क्या आमिर खान सही हैं या एक बार फिर उनकी जजमेंट फेल हुई है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो, जिसमें हम सितारे ज़मीं पर को एनालाइज करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये मूवी कितनी अच्छी है या बुरी, और क्या आमिर खान इस मूवी से अपना परफेक्शनिस्ट वाला टाइटल रिक्लेम कर पाएंगे। Come on, boys. तो सितारे की कहानी शुरू होती है गुलशन अरोड़ा से, लेड बाय आमिर खान, जो दिल्ली की बास्केटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच है। और वो एक काफी इगोइस्टिक सा बंदा है, और जैसा ट्रेलर में बता ही दिया गया था, आप कोच बहुत अच्छे हो लेकिन आदमी सुअर हो। तो इसी नेचर के चलते वो अपने सीनियर कोच पर किसी बात को लेकर गुस्सा हो जाता है और चलते हुए मैच में उसको घूसा मार देता है, जहां से फिर उसे निकाल दिया जाता है। और उसके बाद भी वो शांत बैठने की जगह शराब पीकर ऐसी गाड़ी चलाता है कि सीधा पुलिस की गाड़ी ठोक देता है, जिसके बाद केस वेस होता है और जज गुलशन को जेल भेजने की जगह 3 महीने की सोशल सर्विस असाइन करती है, जिसमें कोच साहब को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों को बास्केटबॉल सिखानी होती है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। अब जो बंदा चलते मैच में अपने कोच पर गुस्सा निकाल सकता है, वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगा, और ऊपर से उनको बास्केटबॉल भी सिखाना है। सॉरी जो कि प्लॉट तो काफी अच्छा है, लेकिन क्या मूवी उसको उतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाती है? लेट्स फाइंड आउट बाय एनालाइजिंग कैरेक्टर्स एंड स्टोरी। सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करें तो वो अच्छे से लेकर डिसेंट तक हैं। मतलब लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले तो गुलशन अरोड़ा, अपना मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कि एक काफी मूवहट सा बंदा है, बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कह देता है, और अगर उसे कोई कुछ बताने जाए तो ऐसे रिएक्ट करता है कि हाँ मुझे तो सब पता है। लेकिन वो ऐसा क्यों है, इसको मूवी काफी अच्छे से हैंडल करती है, क्योंकि उस कैरेक्टर में इतनी सारी लेयर्स ऐड करी गई हैं, जो जब एक एक करके खुलती जाती हैं, यू रियली स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड हिम, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे आमिर ने परफॉर्म अच्छा ही किया है, बट पता नहीं क्यों मुझे काफी बार गुलशन की जगह आमिर दिखाई दिए। फिलहाल जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कैरेक्टर्स हैं, उनकी वाइब एक फील गुड जैसी रखी गई है। यह कोच कदा है। जो ज्यादा लेयर्ड तो नहीं, बट फिर भी उनमें ठीक ठाक डेप्थ देखने मिल जाती है। एटलीस्ट इतनी तो है ही कि जब मूवी एंड होगी तब आप उन सबको जानने लग जाओगे, कोई भी वेस्टेड नहीं फील होता। बाकी इनके अलावा जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि करतार पाजी, गुलशन की मम्मी और उसकी वाइफ सुनीता, सभी डिसेंट कैरेक्टर्स हैं। बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं, क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम ही कम है। स्टिल आफ्टर द मूवी यू काइंडा रिमेम्बर देम, सो आई थिंक इट्स अ गुड जॉब विद कैरेक्टर्स, और मेनली बिकॉज कोई भी इरिटेटिंग नहीं फील होता, वरना कॉमेडी में तो कैरिकेचर भरे बड़े मिलते हैं। परफॉर्मेंस तो सबकी अच्छी है, लेकिन जो कैरेक्टर्स सिर्फ ठीक लगते हैं वो और अच्छे हो सकते थे अगर स्टोरी बेहतर होती। आई मीन सितारे की स्टोरी बुरी नहीं है, बट आई थिंक ये बेटर हो सकती थी, क्योंकि थ्रू आउट द ड्यूरेशन ये आपको उतने अच्छे से बांध कर नहीं रख पाती। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि मूवी एंगेजिंग नहीं है, इट्स एंगेजिंग, बट मेरा कहना ये है कि जब तो कोई सब प्लॉट, प्लॉट ट्विस्ट या कैरेक्टर इंट्रोडक्शन चल रहा है, तब तो एंगेजमेंट फैक्टर काफी हाई है। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? लेकिन जैसे ही उनके बीच में ट्रांजिशंस आते हैं, वहाँ पे यू काइंडा गेट रिलैक्स्ड कि हाँ अब चलेगा कुछ। मतलब वो जो टेंशन किसी कैरेक्टर या प्लॉट ट्विस्ट के आने से क्रिएट हुई थी, उसको मूवी थ्रू आउट द ड्यूरेशन स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाती। जहाँ पे इसका एक रीजन आई थिंक स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि सितारे का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। आई मीन ऑफ कोर्स यू कांट प्रेडिक्ट इट लाइन बाय लाइन, बट ओवरऑल तुम्हें पता ही चल जाता है कि ये कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है। ऑनेस्टली जब मूवी स्टार्ट हुई थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, जो कि इंटरवल तक सब खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि शायद इंटरवल के बाद अब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा ही देखने मिले, बट नो, इट वाज स्टिल द सेम। उसी फर्स्ट हाफ वाली चीज को स्ट्रेच करके सेकंड हाफ में देखने मिला। अगेन इट विल नॉट फील बोरिंग और स्ट्रेच्ड, क्योंकि सेकंड हाफ के लिए भी उन्होंने कुछ चीजें बचा कर रखी थी, जिसकी वजह से सितारे की कहानी बोरिंग तो नहीं फील होती, बट कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं लगती। लेकिन ये मूवी
के ओवरऑल नैरेटिव को अच्छे से सपोर्ट करती है, तो आई विल नॉट से इट्स बैड, क्योंकि जहां तक मुझे याद है दे कनेक्टेड ईच थ्रेड प्रिटी वेल, बट इट्स नथिंग न्यू, बस इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड वाले एस्पेक्ट को छोड़कर, विच आई वुड से इज गुड इनफ। बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि आई थिंक ये मूवी उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से दिखा नहीं पाई, जिसका रीजन मूवी को एंटरटेनिंग रखना हो सकता है कि दे डोंट वांट टू शो रॉ रियलिटी ऑफ सोसाइटी बिकॉज ऑफ मूवीज जॉनर। अब इसकी मेन यूएसपी फील गुड ड्रामा पे आने से पहले थोड़ा कॉमेडी को डिस्कस कर लेते हैं। ये कोई जगह है पार्क करने की? सितारे की कॉमेडी एक वर्ड में बोलूं तो अच्छी है। They didn't tried very hard to make you laugh। उन्होंने कॉमेडी को सिचुएशंस के साथ ब्लेंड करके प्रेजेंट किया है। कोई फालतू के जोक्स या वर्बल कॉमेडी उतनी ज्यादा नहीं की। हाँ, कहीं कहीं पे तुम्हें ये जरूर लगेगा कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ हंसाने के लिए ऐड करी गई है, वरना कोई खास जरूरत थी नहीं इसमें, लेकिन दैट्स रेयर। मोस्टली जब भी कॉमेडी सीन्स आएंगे तो उनसे अच्छा खासा लाफ्टर निकालेंगे। फिर एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी कि उन्होंने सिर्फ हमें हंसाने के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड को डिमीन नहीं किया। ऑफ कोर्स कॉमेडी उनके बिहेवियर से भी निकाली जाती है, लेकिन वो किसी भी तरह से डिमीनिंग नहीं फील होती। इसके अलावा कुछ मेटा कॉमेडी भी करी गई है, जैसे कि एक सलमान खान की शादी वाला जोक किसने नोटिस किया कमेंट्स में बताना। और एक ये भी जरूर बताना कि क्या तुमने नोटिस किया मूवी में 2-3 जगह पर आमिर का कैरेक्टर गाली देता है, जो कि ऑफ कोर्स डायलॉग वाइज तो नहीं है, बट तुम्हें उनके फेस एक्सप्रेशन और फर्स्ट अल्फाबेट से पता चल जाएगा। एक तो आती है जब करतार पाजी आमिर खान को सबका नॉर्मल कैसे होता है वो एक्सप्लेन करते हैं। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। जहाँ पे एक बॉडी पार्ट की बात होती है, वहाँ पे आमिर का कैरेक्टर वो वर्ड ऑलमोस्ट बोल देता है। और दूसरा आई थिंक कोर्ट रूम में था, जहाँ पे वो बहन जैसा कुछ एक्सप्रेशन देते हैं। आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, तो तुम कमेंट्स में बता देना। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है। एक और बात, ये मूवी में कॉमेडी अच्छी खासी मात्रा में है, लेकिन ये टोटली उस पर रिलाई नहीं करती, क्योंकि इसकी मेन यूएसपी कॉमेडी नहीं, इसका फील गुड फैक्टर है। इसलिए ऐसा तो नहीं कि आप पूरी मूवी में हंस हंस कर पागल हो जाओ। हंसी आएगी जब भी कोई कॉमेडी सीन आएगा, जो कि रिलेटिवली कम है, क्योंकि मेनली तो माहौल फील गुड वाला रहता है, जिसकी वजह से चेहरे पर एक स्माइल रहती है। तो कंक्लूडिंग कॉमेडी यू विल आइदर लाफ और स्माइल, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि आजकल तो कॉमेडी में क्रिंज फील होने लगा है। और कॉमेडी तो अच्छी है, लेकिन अफसोस ये सेम चीज मैं ड्रामा के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि मूवी का ड्रामा मेरे लिए वीकेस्ट रहा। मतलब मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन वो उतना ज्यादा फील नहीं करवा पाया जितना करवा सकता था, क्योंकि मूवी का टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि 2007 वाली तारे ज़मीं पर इतनी ज्यादा कोई कॉमेडी मूवी नहीं थी, लेकिन उसका ड्रामा काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से हम वो सब फील कर पाए। और दूसरा स्कूल, स्टडी, पेरेंट्स, टीचर, वो डायनेमिक हमारे लिए रिलेटेबल भी था, जो दोनों चीजें सितारे में मिसिंग लगी। नॉट टोटली बट सिग्निफिकेंटली। एक तो पहले ही इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के साथ आम लोग उतना रिलेट नहीं कर पाते, और ऊपर से मूवी का ड्रामा भी वो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाता। ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं फील गुड वाले ड्रामा की बात नहीं कर रहा। वो तो अच्छा है कि यू फील गुड वॉचिंग देयर इनोसेंस, देयर वे ऑफ लिविंग, देयर ऑनेस्टी, देयर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, बट द प्रॉब्लम इज यू नेवर गेट फुली इमोशनली अटैच टू देम। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सितारे टोटली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की मूवी नहीं है। इट्स एक्चुअली 50-60% अबाउट आमिर खान कैरेक्टर। 500 पागल बोलने का, जहाँ पे वो ड्रामा वाला फैक्टर और भी हॉलो फील होता है, क्योंकि आप उनसे इतना कनेक्टेड फील ही नहीं कर पाते कि कोई इमोशन अदर देन लाफ्टर और फील गुड निकले। लाइक जब भी कुछ बुरा होता है, यू डोंट फील सैड दैट मच। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जो तुम्हारे दिल को छू जाए। एक्सेप्ट few moments here and there. Movie doesn't peak drama wise. हमें वो तारे ज़मीं पर जैसा इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं मिलता, जो कि पॉसिबली वही अपबीट एंटरटेनिंग ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है। एंड आई वाज रियली एक्सपेक्टिंग कि ये मूवी रुला भी सकती है, जिसके ये करीब भी नहीं पहुंचती। तो ड्रामा वाइज आई एम बिट डिसअपॉइंटेड। लेकिन जो सोशल मैसेज दिया गया है, मोर देन अ सोशल मैसेज आई वुड से, जो एक पर्सपेक्टिव दिया गया है, दैट्स रियली गुड, विच आई एम नॉट डिस्कसिंग बिकॉज अगर किसी ने मूवी नहीं देखी तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल। लेकिन जो भी मूवी देखकर ये वीडियो देख रहे हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? अब फाइनल कंक्लूजन पे आने से पहले मैं एक और चीज की तारीफ करना चाहूंगा, मूवी का बीजीएम और म्यूजिक।
जो दोनों चीज काफी सही लगी। हर सीन में बीजीएम ऐसा था जो अच्छे से सिचुएशन को बिना डिस्टर्ब किए इमोशन को एम्पलीफाई कर रहा था। और म्यूजिक मीन्स सॉन्ग्स की प्लेसमेंट ऐसे करी गई कि वो फ्लो ब्रेक करने की जगह उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही कर रहे थे, क्योंकि मेकर्स डिडंट स्टॉप फॉर द सॉन्ग टू कंप्लीट बिफोर कंटिन्यूइंग द स्टोरी। उन्होंने सॉन्ग्स को ही इस तरह से यूज किया कि वो स्टोरी का हिस्सा लगे। और तो और मूवी के एंड होने के बाद एक गाना आता है, उसको भी एंटरटेनिंग वे में इंटीग्रेट किया गया है, जो कि इजीली एक रैंडम डांस सॉन्ग की तरह ऐड किया जा सकता था। नाउ फाइनली कंक्लूडिंग ऑल द डिस्कशन हाउ गुड सितारे ज़मीं पर इज, तो ऑनेस्टली इट्स अ गुड मूवी बट नॉट अ मास्टरपीस। ऑफ कोर्स टॉपिक इज गुड, कॉमेडी इज रिलेटिवली गुड, ड्रामा इज डिसेंट, बट कुछ भी ना आपके साथ प्रॉपरली स्टे नहीं करता एक्सेप्ट दैट लास्ट मैसेज, जिसका इम्पैक्ट इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उस स्टोरी को कितना फील किया, जो कि अगेन एक प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी। सो ओवरऑल आमिर खान थग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा की तरह इस बार फेल तो नहीं हुए, बट इट्स नॉट दैट गुड ऑल्सो कि वो अपना परफेक्शनिस्ट वाला टाइटल रिक्लेम कर पाए। और ऊपर से ये मूवी है भी रीमेक, सो अभी के लिए इट्स इन मिडल समवेयर। लेकिन ये तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, तुम्हें ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी ऐसी मूवी डिस्कशन से पेट पले ही पर जावे, मन नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा भी ऐसा ही है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करो, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि आमिर खान के करियर के लिए सितारे ज़मीं पर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब स्क्रीन सागा। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब।